हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग। तो जो हम लोग का लास्ट वीडियो था वो था केवीएल और केसीएल पे, बट जो केवीएल वाला पार्ट था उसमें मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा बिगड़ गया था और उसके चलते केवीएल वाला पार्ट ठीक से शूट नहीं हो पाया था। तो इस वाली जो वीडियो है उसमें हम ट्राई करेंगे कि जो केवीएल है और मैश एनालिसिस है इन दोनों को हम साथ में कवर करें, और केवीएल का हम ट्रिक तो बताएंगे ही, बाकी मैश एनालिसिस को भी बहुत अच्छा से कराएंगे और केवीएल का ट्रिक बताएंगे। एक क्वेश्चन को लेकर बताएंगे केवीएल का ट्रिक, जो कि एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होगा। अगर उसको समझ गए आप लोग तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोग आराम से समझ सकते हैं और उसको बाकी बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपना मन से हम ले रहे हैं रैंडमली। यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे एक और बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना दूर तक ठीक है। और यहाँ पे एक और बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और एक और नीचे भी ले लेते हैं अपन, जो रहेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी रहेगा। और ये हम लोग का 3 लूप कंप्लीट हो चुका है। तो हम कोई भी इसको वोल्ट दे देते हैं, इसको 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। हम रैंडमली कोई भी वैल्यू दे रहे हैं। आप लोग अपना मन से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं क्या वैल्यू दे रखा है। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। हम यहाँ पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर, और ये क्वेश्चन पहले से ही बहुत ज़्यादा लेंदी है तो इसको हम और लेंदी नहीं करना चाहते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हम पहला सबसे काम बताए थे वो था, पहला काम था कि करंट को डिवाइड करना। हम करंट को सब जगह डिवाइड कर देंगे, एक बैटरी से हम करंट निकालेंगे और उसको हम सारी जगह डिवाइड कर देंगे। जो मेरा दूसरा था वो था कि हम केवीएल लगा देंगे, करंट को डिवाइड करना और लूप बनाना और केवीएल लगाना, बस ये 3 ही काम है। सबसे पहले हम करंट को डिवाइड करने का काम, चलो उससे भी पहले हम अपना लूप अपने मन से क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज किसी भी तरफ ले लेते हैं तीनों में। तो हम पहले ही बताए थे मेरा जो पर्सनल रहता है वो हम बैटरी के छोटा टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल की तरफ लेते हैं ताकि हमको बैटरी वाला पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ 2 बैटरी है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ले लेते हैं इसको। यहाँ पर भी 2 बैटरी है, इसको ऐसे ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं लूप 1, लूप 2 और ये रहेगा लूप 3। तो अगर हम लूप 1 के लिए सबसे पहले लिखना चाहें, पहले इसके भी पहले हमको करंट डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कैसे कैसे चीज़ें हमको समझ में आती है जैसे ही हम लिखने जाते हैं इक्वेशन की। देख हम फिर सर्किट को देखे तो हमको तुरंत पता चला कि यहाँ पर अच्छा करंट तो है ही नहीं, फिर हम इक्वेशन लिख कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करंट एक बैटरी से निकाल के सारी ब्रांचेज में करंट डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आई करंट निकालते हैं और यहाँ पर भी आई करंट जा रहा होगा। यहाँ पे I1 करंट भेज देते हैं, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो जाएगा I माइनस I1, KCL लगा दिए यहाँ पर भी I माइनस I1 करंट ही होगा। और यहाँ पर जो जा रहा होगा I2 करंट, और यहाँ पर जा रहा होगा I1 माइनस I2, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट है ये I माइनस I1 है, और तो अगर हम I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 कर दें तो ये कट जाएगा और यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा I माइनस I2। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल मेरा KCL लगाए हम कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शायद करंट है और यहाँ पर I माइनस I2 करंट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 3 लूप है और 3 वेरिएबल है, तो हम इसको बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करंट डिवाइड कर दिए, यही था जो थोड़ा सा KCL का यूज़ है। इसको अगर आप सीख गए एक बार तब तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 इक्वेशन आएगा, 3 वेरिएबल आएगा, फिर उसको आप या तो कैलकुलेटर से सॉल्व करिए या तो फिर मैनुअली सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट लगा के, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी हम केवल इक्वेशन बना के दिखाएंगे और सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर वो। तो सबसे पहले हम लूप 1 के लिए अगर बात करें तो
यहाँ पर 5 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और क्योंकि लूप इधर जा रहा है और करंट भी इधर है तो हम इसको -6i लेंगे। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया मेरा। फिर इस लूप में यहाँ हम आए तो देखें मेरा लूप इधर है और करंट भी इधर ही जा रहा है। तब फिर भी हम बताए थे कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि i2 करंट है और 5 ओम है, बस ख़त्म। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। फिर अगर हम लूप 2 में देखें तो जो मेरा लूप 2 है वहाँ पर अगर हम इस बैटरी से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम लोग नहीं, चलो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को आसानी पड़े, क्योंकि ये पॉजिटिव मिल जाएगा, फिर हम लोग को सारा कुछ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। और जब हम लोग इस रेजिस्टेंस में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो लूप है वो नीचे जा रहा है और जो करंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट है, तो हमको इसको प्लस में लेना पड़ेगा और ये 1 रहेगा और करंट है I-I1। अब देख लीजिए, हम केवल वोल्टेज को ज़ीरो कर दे रहे हैं। एक तो ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप को ज़ीरो कर दे रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं। अब इस लूप में एक और रेजिस्टेंस है जहाँ पे लूप का डायरेक्शन ऊपर है और करंट का डायरेक्शन भी ऊपर है, मतलब सेम साइड है, तो हमको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा I1 - I2 = 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर हम लूप थर्ड की बात करें तो जो मेरा लूप थर्ड है उसमें अगर हम देखें तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पर कि हमको यहाँ ईएमएफ को माइनस भी करना पड़ेगा, हम इसको भूल गए, सॉरी। यहाँ पर जब हम रजिस्टर के बाद देखेंगे तो यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है जिसका बड़ा टर्मिनल से छोटा टर्मिनल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हमको इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, -1 में। तो अगर हम लोग लूप 3 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 हम लोग का बैटरी है। हम लोग 4 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 4 को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 ओम रजिस्टर्स पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे करंट जो है मेरा राइट साइड है और जो लूप का जो डायरेक्शन है वो मेरा लेफ्ट है, तो दोनों अपोजिट है, तो हम इसको प्लस में लेंगे 3। और यहाँ पे करंट है I-I2। ठीक है, और यहाँ पे एक और बैटरी है, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, करंट का डायरेक्शन राइट साइड है और लूप का डायरेक्शन भी राइट साइड है, तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे। यहाँ पे करंट मेरा I2 है। एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर जहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे है और मेरा लूप का डायरेक्शन ऊपर है, तो हम इसको पॉजिटिव में लेंगे। नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। 4I - I2 तो =0 हो जाएगा। अब बिल्कुल ही ये क्लियर है कि जो मेरा KVL है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में बिल्कुल आसानी से लगता है। और अगर हमको आता है KCL लगाना, उसके बाद KVL तो भाई केवल मैथमेटिक्स है, और जो हम ट्रिक बताएं कि अगर लूप के सेम डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन तो वो नेगेटिव होगा, और अगर लूप के अपोजिट हो तो वो पॉजिटिव होगा। बस इसको लगाने के बाद मेरा काम ख़त्म है, क्योंकि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर दे दिया जाता है जिससे कि आप 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को तुरंत ही डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो बस यही था मेरा KVL। ये सबसे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन है, 3 लूप से ज़्यादा तो आएगा भी नहीं। KVL से आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि कौन सा टेक्निक से बनाना है, और अगर KVL से है तो वो 3 लूप से ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि अब मेरा KVL कंप्लीट हो चुका है, उसमें क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए हैं, तो अब हम लोग मेश एनालिसिस की तरफ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको पता है ट्रिक, तो हम ट्रिक भी बताने वाले हैं जो कि सर क्लास में भी बताए हैं। हम वही ट्रिक बताएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत जल्दी स्टूडेंट्स और जो भी है मतलब वो ग्रैस्प कर सकते हैं। तो मैश एनालिसिस का मतलब यही होता है, हमें क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझाते हैं। तो पहले सबसे हम एक सिंपल सर्किट लेंगे जिसमें कि ये बैटरी हो गया, ये एक और रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक और बैटरी ले लेते हैं, और यहाँ पे एक और बैटरी, ये रेजिस्टेंस, और बस। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गया, और ये 4 5 6 हो गया। तो अगर हमको इसमें मैश एनालिसिस लगाना है तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा सर्किट है इसमें सारा कुछ मेरा वोल्टेज सोर्स में रहा है। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि वोल्टेज सोर्स, सब तो वोल्टेज सोर्स में ही रहता है, लेकिन हम लोग को बाद में जाके क्या पता चलेगा
कि करंट सोर्स भी हम लोग का दिया रहता है जो कि ऐसे डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे ऐसे 5 एम्पियर लिखा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ करंट जा रहा है जिसका वैल्यू 5 एम्पियर है। तो मैश एनालिसिस जो होता है इसमें हम लोग को ये मतलब ये पहले से पता होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो जितना भी करंट सोर्स है ना उसको हम लोग को वोल्टेज सोर्स में बदल लेना है। इसको हम अगला वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर मेरा पहले से ही वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो हम उसमें बिना कुछ किए ही मैश एनालिसिस बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। जो सबसे पहला काम करना है मैश एनालिसिस के लिए उसको उसमें करना ही है कि आपको इंडिपेंडेंट मैश खोजना है। अब इंडिपेंडेंट मैश का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वो ऐसा मैश होना चाहिए जिसके अंदर कोई और मैश ना हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मैश है, ये एक मैश है और ये एक मैश है, ये दो इंडिपेंडेंट है। बाकी ये एक बड़ा मैश भी है लेकिन इसके अंदर भी दो मैश हैं, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा ऐसा मतलब लूप खोजना है जो कि इंडिपेंडेंट हो, उसके अंदर कोई और मैश नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये मतलब है मेरा। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये दोनों में क्लॉकवाइज ही क्यों लिया है? अभी तो कुछ देर पहले बोला था कि कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लॉकवाइज ही लिया। तो इसका जवाब आपको बस कुछ ही देर में मिल रहा होगा। अब अभी हम लोग देखते हैं कि मैश एनालिसिस में हम लोग करते क्या हैं। तो हम सीधा ट्रिक पे आएंगे, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रिक समझ गए ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें केवीएल कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो मैश एनालिसिस में हम लोग करना कुछ नहीं होता, दो इंडिपेंडेंट लूप खोजो और उस किसी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। चाहे आप क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये केवीएल में क्या था कि आप कोई भी डायरेक्शन मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैश एनालिसिस में क्या आपको दोनों में सेम डायरेक्शन रखनी पड़ेगी, तभी ये जो ट्रिक है ना ये काम करेगी, वरना वो ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर आप मैश एनालिसिस लगा सकते हो लेकिन जो ट्रिक है ना वो तब काम नहीं करेगी। तो हम दोनों लूप में वो I1 करंट मान लिए हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप हमेशा यही मानना, तो ये ट्रिक बहुत ही आसानी से काम कर जाएगी। और I1 अगर हम लूप 1, ये जो I1 है ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। अगर हम लूप 1 के लिए लिखना चाहें तो मेरा जो I1 के साथ लिखाएगा जितना भी मेरा रेजिस्टेंस है वो सारा मेरा सीरीज़ में रहेगा, क्योंकि ये लूप है ना तो रेजिस्टेंस तो सारा सीरीज़ में ही है। तो इन दोनों को सिंपली ऐड करके I1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये मेरा ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 ओम का रजिस्टर है हम लोग को दिख रहा है कि इसमें से I2 करंट भी पास हो रहा है, और I1 करंट जो पास हो रहा है ये ऊपर से नीचे जा रहा है, और I2 करंट जो जा रहा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब हम लोग को इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और क्योंकि 2 ही ओम के रेजिस्टेंस में केवल I2 और I1 दोनों पास हो रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस में केवल I1 पास हो रहा है, तो इसलिए हम लोग I2 के साथ केवल 2 को लिखेंगे और ये नेगेटिव रहेगा। मतलब नटशेल में अगर हम बोले तो ये कि अगर लूप 1 के लिए लिख रहे हैं तो जो लूप में करंट है उसके साथ जितना भी रेजिस्टेंस है उसको ऐड करके सिंपली लिख दो, और जो कॉमन रेजिस्टेंस है जो लूप 1 और लूप 2 दोनों में है उसको नेगेटिव करके I2 लिखो और उसको नेगेटिव करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर इक्वल टू करके हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग आएँ तो ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और बड़ा से छोटा में जा रहा है मतलब कि ये नेगेटिव होगा, और ये भी बड़ा से छोटा में जा रहा है मतलब कि ये भी नेगेटिव होगा। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन 1। बस ख़त्म है भाई, मैश एनालिसिस का पहला मैश का मेरा इक्वेशन आ चुका है। अब बस हमको दूसरा मैश में यही काम करना है। जो दूसरा मैश होगा मेरा उसमें I2 में इस मैश में मेरे 3 2 5 जो है मेरे इस, अगर हम केवल इस लूप को देखें, इसको भूल जाएं अभी, तो 3 2 5 रेजिस्टेंस है जो भी सीरीज़ में है, तो हम I2 के साथ 5 को लिख देंगे। और ये जो मेरा 2 नंबर मतलब जो 2 ओम वाला रजिस्टर है उससे तो I1 भी पास हो रहा है, तो हम लोग को माइनस I1 करके यहाँ पर 2 लिखना पड़ जाएगा, और एक इक्वल टू करके यहाँ पर जो है ये छोटा से बड़ा में जा रहा है, इसको पॉजिटिव में ले लो, ख़त्म बात। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो, आंसर पाओ। यही है भाई मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस आपको एग्जाम में स्पेसिफाई किया रहेगा कि आपको कौन से मेथड से बनाना है, तो अगर मैश एनालिसिस लगाना है तो ये मैश एनालिसिस लगा दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैश एनालिसिस और केवीएल सेम कैसे है? अभी तो तुम कुछ देर पहले बोल रहा था कि मैश एनालिसिस और केवीएल दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम भी यहाँ वोल्टेज का सम करके ही उसको, अगर हम इसको इधर ले आए तो बस ये प्लस माइनस का फ़र्क है। और ये जो हम बोले ना
कि इसको सेम डायरेक्शन में लेना है, इसी के कारण ये ऐसा हो रहा है। और ये ट्रिक बना है वो केवीएल से ही बना है। तो ये मैश एनालिसिस ना बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि अगर 3 लूप है ना, तो हम लोग को केवीएल में क्या करना होता है ना कि करंट डिवाइड करना होता है। और मैश एनालिसिस से क्या है कि एकदम चुटकियों में बनेगा भाई सवाल, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट मान लो। फिर अगर हमसे पूछ लिया कि 2 ओम में, 2 ओम का जो रजिस्टर है उसमें कितना करंट पास हो रहा है हमको 100 बताओ, तो हम लोग करेंगे क्या कि जो I1 और I2 में जो बड़ा होगा उससे उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 2 ओम वाले से कितना करंट पास हो रहा है। क्योंकि 2 ओम से तो I1 और I2 दोनों पास हो रहा है ना, और दोनों का डायरेक्शन अलग है। हो सकता है कि, तो उससे करके हम लोग 2 ओम वाले से निकाल सकते हैं, और हम लोग हर ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। मैश एनालिसिस का मेन मकसद यही है कि हर ब्रांच में हम लोग करंट कैसे निकालें। तो यही था भाई मैश एनालिसिस और केवीएल। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग सोर्स कन्वर्जन और नोडल एनालिसिस देखेंगे, जो कि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इजी है, 15-20 मिनट का ही काम है। तो टिल देन, अगला, स्टे ट्यून्ड।